नारे हमद। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी रखता है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी आयात 17 और 18 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम बाप का काम करना इसके बारे में सुनेंगे। मगर उसने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं। इस वजह से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो ना सिर्फ सब्बत का एहतराम नहीं करता था बल्कि खुदा को अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। आज की अंजील मुकद्दस का सियाको सबाक अहम है। ऊपर की आयात बजाता के होश में लंगड़े मरीज को शिफा देने वाली खुदावंद यीशु मसीह के कहानी के इख्तिताम पर आती हैं। वो आदमी 38 साल से माजूर था और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शिफा बख्शी और उस आदमी से कहा, उठ और अपना खटोला उठाकर चला जा। फिलफोर वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपना खटोला उठाकर चला गया। अगरचे ये मौजज़ा हैरान कुन था, लेकिन सख्त फरीसियों ने उस आदमी को अपना खटोला उठाने के लिए जल्दी से सजा दी, क्योंकि उन्होंने इस अमल को सब्बत के कानून की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखा। जबकि खुदा ने मूसा के जरिए हुक्म दिया, तू सब्बत के दिन को पाक रखने के लिए याद कर। ये फरीसी ही थे जिन्होंने उस हुक्म की लंबी और मुफस्सल तशरीहात तख्लीक की। उन्होंने काम की मुतअद्दिद अक़साम की निशानदेही की, जिनके बारे में उनके ख्याल में खटोला उठाना भी शामिल है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस आदमी को शिफा दी और उसे कहा कि वो उठकर अपना खटोला उठा ले, तो फरीसियों का ख्याल था कि यीशु ने 2 तरीकों से मूसा के कानून की खिलाफ वर्जी की। सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि शिफायाबी खुद काम की एक शक्ल है और इस तरह सब्बत के दिन की खिलाफ वर्जी है। दूसरा, उन्होंने देखा कि यीशु ने आदमी को अपना खटोला उठाने की हदायत करके काम की मुमानियत को नजरअंदाज करने के तौर पर आदमी को सब्बत को तोड़ने की तरगीब दी। हमारे नजदीक इस तरह की मुजम्मत इंतहाई और कानूनी मालूम हो सकती है, लेकिन फरीसियों के नजदीक यीशु ने गैर कानूनी काम किया और उन्होंने उसे सताना शुरू किया। हमारे लिए गौर करने के लिए जो चीज मुफीद है वो उस तनकीद पर खुदावंद यीशु मसीह का रद्द अमल है। जब कोई हम पर तनकीद करता है तो हो सकता है कि हम दफाई हो जाएं, तनकीद के साथ जवाब दें या यहां तक कि अपने काम से पीछे हट जाएं। तनकीद और इज़हार सानी हमें खौफ की तरफ माइल कर सकती है और यह खौफ नताइज से बचने के लिए हम पर दबाव डाल सकता है। ताहम खुदावंद यीशु मसीह ने यह तरीका इख्तियार नहीं किया। इसकी बजाय खुदावंद यीशु मसीह सब्बत के दिन रहम के काम अंजाम देने के लिए अपने इलाही इख्तियार की तस्दीक करता है। वो कहता है, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं। दूसरे अल्फाज में खुदावंद यीशु मसीह अपने शिफायाबी के काम को
बाप के जारी काम से जोड़ता है जो शरीयत का जरिया है। अगर उसकी शिफायाबी का अमल बाप की तरफ से आया है जिसने 10 काम दिए, तो उसकी शिफायाबी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। आज की अंजील मुकद्दस का बकिया हिस्सा इस नुक्ते पर एक तवील गुफ्तगू है। बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करता देखता है, क्योंकि जो कुछ वो करता है वही बेटा भी उसी तरह करता है। खुदावंद यीशु मसीह बाप के साथ अपने वजूद और काम के कामिल इत्तेहाद को जाहिर करते हुए अपनी वहदानियत का ऐलान करता है। ये इत्तेहाद पाक तसलीस के बारे में हमारी समझ में मरकजी हैसियत रखता है। बाप, बेटा और रूह कुद्दुस मुस्तकिल और हमेशा के लिए एक वजूद में है जो उनकी मुश्तरका इलाही फितरत में जुड़ा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह का मकसद फरीसियों की तनकीद के खिलाफ अपना दिफा करना या तनाज़ा को हल करना नहीं था। उसका मकसद सच्चाई का ऐलान करना था। हालांकि वो जानता था कि यह फरीसियों को मजीद मुश्तिल कर देगा। वो उनके फैसले, उनकी मुजम्मत से नहीं डरता था और अपने काम को उनकी सख्त कानूनी पसंदी से रुकने नहीं देता था। इसकी बजाय सच्चाई के बारे में उसने मोहब्बत के साथ उनसे साफ और खुले अल्फाज में बात की। आज ही इस बात पर गौर करें कि हम फैसले, तनकीद और झूठे इल्जामात से कैसे निपटते हैं। क्या हम तनकीद को खौफ या इज़्तिराब का बायस बनने देते हैं? क्या हम गुस्से से जवाब देते हैं या अपना दिफा करने की कोशिश करते हैं? या क्या हम सच्चाई के साथ गलतियों का मुकाबला करते और उस सच्चाई को मोहब्बत और इत्मीनान के साथ बांटते हैं? खौफ और गुस्सा कई शक्लों में आता है और दूसरों के साथ हमारे तल्लुक के तरीके पर गहरा असर डाल सकता है। अगरचे वो मुख्तलिफ जज्बात हैं, लेकिन वो अक्सर एक दूसरे में जुड़े हुए हैं और हमारे दिलों में एक साथ उभरते हैं। दुआ करें कि खुदा तमाम खौफ को दूर करे और गुस्से को हिम्मत और सच्चाई से बदल दे। खुदावंद यीशु की तरह लोगों की धमकियों और हेरा फेरी को मुस्तरद करते हुए जो हम पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, हमें बाप की मर्जी के मुताबिक बात करना और अमल करना चाहिए। हम दुआ मांगें। हमारे आसमानी बाप, आपने अपने इलाही बेटे को हमारे दरमियान रहने और हमारा निजात दहिंदा बनने के लिए भेजा है। आपका बेटा आपके साथ इत्तेहाद में रहते हुए आपके जलाली कामों को पूरा करता था। बराए करम हमें अपना बच्चा बना लें ताकि हम भी आपकी मर्जी पूरी करते हुए दुनिया में आपके कामों का एक बड़ा जरिया बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।